तो भाई आप लोगों का पहला पेपर कैसा गया, हिंदी गया कैसे आपका, ये मैटर नहीं करता। अब हिंदी जैसा भी गया होगा क्योंकि वो चला गया, आपको जितना दम लगाना था, जितना कोशिश करना था, जितना मेहनत करना था आपने किए। अच्छा हुआ है तो भी अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो अब आपको जो है हिसाब करना है उसका, किसमें बच्चों, इंग्लिश में, अंग्रेजी। अब बोलोगे भैया इंग्लिश में कैसे करेंगे, ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश है, ये तो हमें नहीं आता, ये तो हमें नहीं करते। ये सिर्फ सोच का है बच्चों। इंग्लिश जैसे कंफर्म, मैथ्स के बाद कोई कंफर्म है आप लोगों की सिलेबस में, वो है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। हिंदी में कोई कंफर्म क्वेश्चन नहीं था, इतनी सारी क्वेश्चंस आपको प्रिपरेशन कराए हैं कि कोई छूटे ना। बट यहां पर आपको एक प्रॉपर प्लान शीट पे काम करना पड़ेगा। तो अब जो है एक पेपर उठाओ, उस पेपर में जो जो चीज बोल रहा हूं वो आप लिखते चलो। आपको पता है 17 क्वेश्चन आएगा, 17 के 17 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा लाइन से लिखाते जा रहा हूं, कंप्लीट पेपर है बेटा। तो ध्यान से इसको अच्छे से कर लो, और डेफिनेटली अगर जुनून है करने का कि मैं करूंगा मतलब करूंगी, करूंगा मतलब करूंगी, तो आपसे हो जाए। क्योंकि 17 के 17 क्वेश्चंस में आपको पूरा प्रॉपर एक प्लान बता रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 70 तक का मेरे पास पूरा का पूरा हिसाब है, तो ध्यान से देखते चलोगे। यहां पे आपको 75 आउट ऑफ 75 डेफिनेटली मिल जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। बात है टॉपर जोन का। टॉपर जोन का इस सब्जेक्ट में जो टॉपर जोन है बेटा, टॉपर जोन है भैया, वो क्या है, वो क्या है टॉपर जोन। अगर एक चीज स्टार्टिंग में ही बता देता हूं, अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग क्लियर है, रिपोर्ट राइटिंग आपको याद है, तो आप समझो टॉप 10 लिस्ट में नाम लाने के लिए तैयार हो। जी हां, क्यों भाई, ये रिपोर्ट राइटिंग क्या है ना, किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता। अब किसी जिले के क्वेश्चन बैंक देखो तो उसमें अलग टॉपिक है, किसी और जिले क्वेश्चन पे देखो तो उसमें अलग टॉपिक है। मतलब सीधी बात है, कंक्लूजन ये नहीं कर रही थी वो कंफर्म नहीं है। बट आपको मैं कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा उसका, अगर ये आप याद कर लेते हो, सबसे ज्यादा मेहनत इसी पे लगेगा। 5-6 टॉपिक आपको करना है, अगर वो कर लिए तो समझो आपका 75 आउट ऑफ 75 लाने से कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज हमारी प्लान है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे सेक्शन ए है, सेक्शन ए पर देखो आपके 10 एमसीक्यू आएंगे, या तो 5 आपका एमसीक्यू और 5 फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया जा सकता है। तो उस पर देखो एमसीक्यू की अगर बात करूं तो वो कंफर्म है आपका कि बोर्ड ने बोल दिया कि भाई मैं सिर्फ रीडिंग बी का दूंगा। आपके पास 5 रीडिंग भी है, रीडिंग मतलब यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में, यूनिट 4, 5 सभी में से सिर्फ 5 चैप्टर का आपको एमसीक्यू करना है, जो कि मैं लाइव सेशन में एक दिन की क्लास में मैं करा दिया हूं आपको, है ना, लाइव सेशन में करा दिया, उतना आप कर लेंगे। और मॉडल पेपर में जो है वो देख लेना। ठीक है, रीडिंग बी से ये करना है आप लोगों को, मैं जो प्लान बता रहा हूं वो करना। रीडिंग बी का ही एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब सही विकल्प वाला जी, ज्यादा डरना नहीं है, सही विकल्प करना है आपको। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स को ही एमसीक्यू के मतलब सही विकल्प में भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं। तो देखो बोर्ड ने बोला है एमसीक्यू में देंगे, बट एमसीक्यू कुछ जिलों में नहीं दे रहे थे, मतलब प्री बोर्ड वगैरह में। तो आपको किसी में भी, तो आपको पढ़ना तो वही है, आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में, दोनों में किसी एक में दे सकते, ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में। तो आपको क्या करना है, ए एंड द पढ़ना है भाई, ए एंड द पढ़ना है, सम एनी पढ़ना है आप लोगों को, फिर मच मेनी पढ़ना है आप लोगों को, फिर फ्यू लिटिल पढ़ना है, फ्यू लिटिल पढ़ लेना है आप लोग का, ये पढ़ोगे। फिर आपका क्या पढ़ोगे, सिंस, सिंस फॉर पढ़ोगे। ठीक है, सिंस फॉर पढ़ोगे, और आपका एक पढ़ोगे ऑन, इन, ऑफ, इनटू, ऐसा वाला एक टॉपिक आपका आ सकता है। तो देखो यहां से आपको जो 5 तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 है, 5 में से आपको कोई 3 टॉपिक देखने को मिलेगा, एक ऐसा टॉपिक दिखेगा। तो इस तरीके से मिलता जुलता आपको 5 क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनाएंगे। अब बोलोगे इसको कहां से पढ़े, पूरी चीज भाई आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में एवरीथिंग सब कुछ डला हुआ है, सब कुछ भाई, सब कुछ, सिंस फॉर, फ्यू लिटिल, मच मेनी, सम मेनी, एवरीथिंग सब कुछ पढ़ा के बैठा हूं मैं। फिल इन द ब्लैंक्स भाई करके देखोगे तो भी हो जाएगा। तो यहां से आपको पहला काम है, आपको ये चीजें करना पड़ेगा। फिर आपके इसी के रीडिंग सेक्शन बी पर आपका आ जाएगा भाई सही जोड़ी, जिसको बोलते हैं सही जोड़ी। और इसकी सही जोड़ी बड़ी तबाही वाली होती है। अगर आप एक मैथ्स दी कॉलम वाली वीडियो हमारे चैनल से देख लोगे तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब आएगा। ध्यान से इसको करना है आपको, मैथ्स दी कॉलम की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे।
ठीक है, सही जोड़ी की क्वेश्चन 5 नंबर आपकी जेब में है भाई, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिर्फ जोड़ना बस है, ये करके सिंपल सा। आपको करना क्या है भाई, करना क्या है, मैच द कॉलम भाई, एकलव्य आरपी सर्च की वीडियो देख लो, वहां से हो जाएगा। या आप मॉडल पेपर के प्रबोध की 4, नवोध की 4, चारों 8 सेट का मॉडल पेपर आप लगा लो भाई, उसी में से मैच द कॉलम मिलता जुलता क्वेश्चंस आपका पूछे जाएंगे, तो मैच द कॉलम आपका आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक का रीडिंग ए और सी से आपका क्या आएगा भाई, आपका भाई क्वेश्चन आंसर आपका भैया पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, मतलब प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर। अब भाई ये कहां से पढ़े, प्रश्न उत्तर तो याद करना पड़ेगा, 2-2 नंबर वाली भाई, सीधी सीधी आपका 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 नंबर है, और मेहनत यहां पर भी लगेगा। यहां मैं तो बोल सकता हूं मॉडल पेपर जैसे 5 क्वेश्चन है ना, 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से देखने को मिल जाएगा, इसलिए दोनों मॉडल पेपर में से अगर नहीं पढ़े हो तो दोनों, ठीक है, दोनों मॉडल पेपर से आप लोग जो है पढ़ सकते हो, प्रबोध और नवोध दोनों के मॉडल पेपर से। और क्या कर सकते हो भैया आप लोग, वो नहीं है तो आप पूरे पार्ट का पढ़ना पड़ेगा भाई, ये एग्जैक्ट कंफर्म क्वेश्चंस नहीं होती, फिर भी आप जो है जा सकते हो कहां पर, मॉडल पेपर पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो दिमाग में ये रखो कि मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मुझे सही विकल्प करना है, मैच द कॉलम करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ये लाइन से लिखते चलो कि मेरा ये आएगा, मतलब आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक का 100% क्वेश्चन आंसर ही रहेगा, वो आप मॉडल पेपर की जो क्वेश्चन आंसर है उसको याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप अपने मन से तो लिख नहीं सकते, इसलिए याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहां पर आएगा डेटा एनालिसिस। तो ये भाई, ये यहां से हमारा जो याद करने वाला चीज है वो तो यही है आपका, ये 2 से 6 तक में सबसे बड़ा ज्यादा याद रखना पड़ेगा। फिर यहां पर आपका बोल दिया रीडिंग 20 से डेटा एनालिसिस आएगा 3 मार्क्स के लिए भाई, यहां से आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो स्किल स्टडी वाला जैसे कि सबा अंजुम वाला है, तीजान भाई वाला है ना, फुलबासन भाई यादव वाला, कैलाश सत्यार्थी वाला है, तो ये सब जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, आपको याद रखना है, इतना बड़ा थ्योरी देगा, उसमें से आपको उसका डेट ऑफ बर्थ वाला मतलब डीओबी हो गया है ना, उसका एजुकेशन क्या है, कैसा उसके पेरेंट्स नेम क्या है, वो सब कुछ पूछेंगे, या ये देंगे, ये सब कुछ दे देंगे तो उसको थ्योरी लिखने बोलेंगे, या थ्योरी देंगे कि ये करेंगे, तो आपको स्किल स्टडी वाली पोर्शन ये आप कर लेंगे जरूर। और ये इसके साथ साथ आपको टेबल वगैरह देने की चांस कम है, स्किल स्टडी बोल दिया तो वो थ्योरी ही देंगे आपको, थ्योरी में से आपको क्वेश्चंस छांटना रहेगा। ठीक है, कहा जाए तो ज्यादा टेंशन मत लो इसका, ये सिर्फ पैसेज की तरह, पैसेज से आंसर ढूंढते हैं ना, वही काम आपको यहाँ पे करना है, डेटा एनालिसिस की क्वेश्चंस पूछे जाना है, ये तय है। फिर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा, मैं जो बोला था टॉपर भैया, तो ये टॉपर यही है भाई, टॉपर जोन यही टॉपर बनाएगा आपको, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पर फंसने वाले हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चंस भाई 3 मार्क्स में आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पर ही रहेगा, ध्यान से देना। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो एक तो आप हेल्थ चेकअप ब्लड डोनेशन कैंप ये कर सकते हो, हेल्थ चेकअप ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप ब्लड डोनेशन कैंप याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अपन अपने मन से लिख नहीं सकते, इसकी फॉर्मेट होती नहीं है। हो सकता है आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपको इसके लिए हिंट्स दे देंगे कि इसके पॉइंट्स पर लिखो, तो उसी को मिला के आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 चीज करना है, एक तो वो हो गया हेल्थ चेकअप ब्लड डोनेशन कैंप, एक ही चीज है, वहां पर हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन लिखना पड़ेगा। फिर स्कूल इवेंट्स रिलेटेड एक याद रख लो, मतलब उसी पे एनुअल डे, बुक रीडिंग डे, कुछ भी डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे, जो भी एड ऑन करना है भाई वहां पर आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा भाई अच्छे से। ठीक है, और लाइव क्लासेस में सब कुछ को और भी आपको प्रॉपर वे पे करा दिया जाएगा, बट टाइम चाहिए, आज तो लाइव क्लास शेड्यूल नहीं हुए, आज प्रॉपर नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि भाई हमें 12th वाले बच्चों के लिए आज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में भाई आपका नोटिस आएगा, जो कि 4 मार्क्स आपको दिलाया के जाएगा भैया। तो नोटिस याद कर लो भाई, नोटिस क्या याद रखना है, कंपटीशन के एक ठो याद रखो, एक ठो कंपटीशन के याद रखो, नाम बस बदलना है, एक ठो भी कंपटीशन का याद रख लो, याद तो करना पड़ेगा भाई, कंपटीशन का याद कर लो, मैं नाम बस बदलना है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, जीके कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट, वही चीज बदलना है, या लॉस्ट एंड फाउंड का याद कर लो, दोनों करके जा सकते हो, दोनों करोगे तो श्योर रहोगे कि आपसे वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर समरी आएगा, एकदम चिंता नहीं करना है, समरी की वीडियो चैनल पर डली हुई, बड़ा सा जो स्टोरी रहेगा, इतनी बड़ी स्टोरी रहेगी, इतनी बड़ी स्टोरी रहेगी, इतनी बड़ी स्टोरी रहेगा, उस स्टोरी को आपको छोटा सा 2-3 लाइन में लिखना होता है, बस उसी में से छांट के लिखना होता है, और ये चीजें आपको करना है। तो समरी के लिए मैं क्या बोलूंगा
जो मॉडल पेपर है, अगेन मैं बोल रहा हूं मॉडल पेपर की चारों सेट कर लेंगे, मॉडल पेपर की चारों सेट आप कर लोगे, ठीक है। ये आपके पास परीक्षा सार वगैरह होगी, परीक्षा सार होगा, देन आप वहां से भी कर सकते हो। बड़ा स्टोरी को छोटा लिखना है समरी में। फिर आप आता है क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस एकदम श्योर है, यहां से 4 नंबर मान के चलो। क्यों? क्योंकि भाई या तो कोई टेबल देंगे, उसी टेबल की क्वेश्चंस रहेगा, ग्राफ दे देंगे, उसी ग्राफ की क्वेश्चंस रहेगा, चार्ट दे देंगे, और ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा हमारा, कोई नहीं पढ़ के जाएंगे इसको। बस आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि इसको डील कैसे करना है, ठीक है। तो मॉडल पेपर में जितने भी टेबल ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 8 सेट में, प्रबोध नवबोध के, वो लगा के चले जाओ, डेफिनेटली आपका यहां से 4 नंबर हो जाएगा। फिर आती है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इसके लिए रीडिंग बी की क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर है, ये भी रीडिंग बी का आएगा, 3 दिया रहेगा जिसमें से 2 आपको बनाना रहेगा, तो रीडिंग बी की भी क्वेश्चन आंसर्स आपको करना है, तो ये भी आप प्रिपेयर आपको कर लेना है भाई। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 13, डू एज डायरेक्टेड आएगा भाई, ये होगा थोड़ा तबाही यहाँ पे करना है आपको। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा डू एज डायरेक्टेड में, आपको मैं बता दूं, एक तो आएगा भाई आपका नेगेटिव बनाने वाला, नेगेटिव बनाने के लिए देंगे, दूसरा इंट्रोगेटिव दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना लो भाई करके, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तीसरा जो है टेंस में चेंज करने के लिए देंगे, टेंस चेंज करने देंगे। चौथा आपको देंगे भैया ये टेंस चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो गया, टेंस चेंज हो गया। फिर वॉइस की क्वेश्चंस में भी दिया जा सकता है, फिर ये हो गया। फिर एक तो कंफर्म है कि क्वेश्चन टैग है, एम्फेटिक है, एम्फेटिक की क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर एक मिलेगा आपको, क्या मिल सकता है इसी पे, वेन या वाइल वाला क्वेश्चंस मिल सकता है, वेन या वाइल वाला। फिर अगला जो है आपको मिलेगा यहीं पर कंबाइन द सेंटेंस वाला, कंबाइन वाली क्वेश्चंस आएंगे, कंबाइन सेंटेंस, ठीक है। ये सब कुछ आपको पूरी चीज हमारे चैनल पर मिल जाएगा भाई। डू एज डायरेक्टेड की ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है चैनल पर, वो सब चीजों के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 7 आएगा, 7 में से एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, और 5 नंबर में ये क्वेश्चंस आपका रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या आएगा, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। मॉडल पेपर की क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखो, पैसेज दिया रहेगा उसी में से आंसर ढूंढना रहता है, ये चीज आपको करना पड़ेगा भाई। और ये हर किसी के लिए नया होता है, सिलेबस से बाहर भी आएगा तो आप नहीं बोल सकते इसको। क्यों? क्योंकि भाई ये पैसेज है, आंसर ढूंढने आपको आना चाहिए, बोर्ड हमसे वही चेक करना चाहते हैं। दोनों क्वेश्चंस के लिए 5 नंबर के लिए ये भी आएगा, 5 नंबर के लिए ये भी रहेगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। 16 में एप्लीकेशन रहेगा, और क्या रहेगा भाई, लेटर रहेगा। तो एप्लीकेशन जितना आपको रिकमेंड किया गया, जैसे कि बुक बैंक हो गया, पिकनिक हो गया, है ना, बुक बैंक, पिकनिक, ये करेंगे। फिर इस पर लेटर पे आपको चले जाना है, ब्रदर सिस्टर मैरिज पे चले जाना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर जितना चीजें आपने वो आपको इसका लिस्ट बता दिया गया, उस लिस्ट के माध्यम से इसको प्रिपरेशन करना है। इतना दिमाग में रखो कि 2 इधर कर लेना है, 2 इधर कर लेना, अगर इधर 3 करते हो तो इधर 1-2 कर लेना है, ऐसा आपको दिमाग में रखना है, वो करके रखना पड़ेगा। फिर आपका फाइनल चीज है वो क्या है, ऐसे में आपको कम से कम 2 ऐसे याद कर लेना है। हर साल की हमारी ने भी बोर्ड की फेवरेट है मायोबी वंडर ऑफ साइंस, हर साल पूछे गए हैं। मायोबी हो गया, वंडर ऑफ साइंस हो गया, ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए, मायोबी वंडर ऑफ साइंस। देन आप चले जा सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट पे चले जा सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे जा सकते हो, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक है जिसमें से आपको 2 करके जाना है, ठीक है। तो इतना जब कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 तक का तो आपका 100 मार्क्स श्योर हो जाएगा। बस मेहनत आपको रगड़ के करना पड़ेगा, आपको ये लिस्ट में देखना पड़ेगा क्या हुआ है क्या बाकी, ये आप खुद अपना प्लान देखो, लिस्ट पहले बनाओ कि क्या क्या करना है, उसके बाद आप जो बाकी है उसको निपटा डालो भाई, करोगे तो ही आएगा आपका नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।